वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दावत नबविया वस्सौलतिल हैदरिया व इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया व इबादत सज्जादिया व मासिरिल बाखरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुजजिर रज़विया व जूदित तख़विया व नख़ावतिन नख़विया व हैबतिल अस्करिया व ग़ैबति इलाहिया। सब मिलके सलामती इमाम ज़माना की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियक अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलियान व हाफिज़ान व क़ाइदान व नासिरान व दलीलान व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ुका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक सूरह फातिहा बराए ईसाल सवाब अकबरी बेगम बिनते अली नवाज़ के रूह की ईसाल सवाब के लिए तमाम मिल के पढ़े। सलावत अली नवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आय करीमा जिसके मैंने तिलावत की है सूरत बक़रा, कुरान की दूसरी सूरत, उसकी 153वीं आयत, चैप्टर 2 वर्स 153। आयत से आप तमाम वाकिफ़ हैं। हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशंस में इस आयत का ज़िक्र करते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बेशक अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है। कुरान में नेक लोगों की कई कैटेगरीज़ हैं, साबिरीन, शाकिरीन, साजिदीन, आबिदीन, राकीन, सजदा करने वालों की, इबादत करने वालों की, रुकू करने वालों की, ज़कात देने वालों की, शुक्र करने वालों की। और अल्लाह ने इन तमाम से अपने आप का कुछ ना कुछ रिश्ता निस्बत क़ायम करके उनके दर्जे को, उनकी मर्तबत को हमारे सामने रखा है। मिसाल के तौर पे कुरान कहता है इन्नल्लाहा युहिब्बुस साजिदीन, अल्लाह जो है सजदा करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। इसी तरह हर एक के लिए, हर कैटेगरी के नेक लोगों के लिए अपने से रिश्ता कायम किया है, मगर सिर्फ और सिर्फ सब्र करने वालों के लिए कुरान कहता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुरू से ही सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने दूसरों से उनकी कैटेगरी को अलग कर दिया, उनकी मर्तबत को अलग कर दिया, उनकी मंजिलत को, उनके दर्जे को, उनकी लेवल को, उनकी स्टेटस को अलग रख दिया। तो सब्र क्या है? व्हाट इज सब्र? कुछ लोग कहते हैं कि
सब्र बुज़दिली है, यानी कि मैं तो बहुत हिम्मत वाली हूँ, सब्र करने की क्या ज़रूरत है जब जवाब दे सकते हैं। ये एक तरीक़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह बंद करके सब कुछ सह लेना, ये भी सब्र। कुछ लोग कहते हैं कि कैसी भी हालत हो उसमें रोना नहीं। ये एक मैंने तर्जुमा जब मैं पढ़ रही थी सब्र के बारे में, ये भी सब्र है। बहरहाल हमारी वोकैबुलरी में एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है सब्र। जो लफ्ज़ है, यानी कि हम किसी के बारे में कहते हैं कि यार बहुत सब्र वाली बच्ची है, ज़बान से कुछ बोलती च नहीं है, यानी कि अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती है। ये भी एक सब्र का तरीक़ा है। किसी के साथ जब कोई मुसीबत का वक्त आता है तो हम दिलासा देते हुए कहते हैं सब्र करो, अल्लाह बड़ा है। कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि यार बहुत तकलीफ़ उठाई, मैंने बहुत सब्र किया है। बहरहाल सब्र हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मुसीबतों को बर्दाश्त करना सब्र है? मुसीबतों को बर्दाश्त करना क्या है? सब्र है। तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सब्र है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी है, समझो 300 पाउंड का है, 6 फीट 4 इंच का है, और इसके सामने एक 100 पाउंड 5 फीट का एक आदमी आ गया, मच्छर जैसा लगता है उसके सामने, बराबर है। पहलवान ने पकड़ के मच्छर को मारा, बहुत मारा, मार खा के छोटे ने कहा मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सब्र करने वाला हूँ, अल्लाह देख लेगा जो करना है। आप कहते हैं या तुम खामोश बैठने के सिवाय कर भी क्या सकते हो सिचुएशन में? वापस पछाड़ सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। तो क्या ये सब्र हुआ? तकलीफ को तो बर्दाश्त किया था ना। मुसीबत का वक्त आता है, अल्लाह हमसे किसी को ले लेता है? सब कहते हैं कि ना सब्र करो सब्र करो, मगर क्या हम इस सिचुएशन को बदल सकते हैं? जिस सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, जो है बस अल्लाह की मर्जी पे राजी होना है, तो क्या ये सब्र है? तो सब्र है क्या? नसीरुद्दीन अल-तूसी जो हमारे एक फेमस स्कॉलर गुजरे हैं, वो कहते हैं, मैंने इसको अपने अल्फाज में क्रूडली इसका तर्जुमा किया है, ट्रांसलेट किया है, कि अगर हमारे सामने ऐसे हालात आए जो हम नहीं चाहते हैं, circumstances that are undesirable, we are confronted with circumstances that are undesirable, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे हालात में अपनी नफ्स पर, अपनी ज़ात पर कंट्रोल रखना, यह सब्र है। इन्होंने सब्र का इस तरह से ट्रांसलेशन किया है। इन्होंने क्या, ये मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है। दोस्तों, जब सब्र करने वालों की बात आती है तो कुछ हस्तियां सब्र के, वैसे बहुत हैं, तारीख में कई नाम मिलते हैं, मगर कुछ ऐसे हो गए जो सब्र के लिए फेमस हैं, और उनमें से सबसे फेमस हज़रत अय्यूब। अय्यूब का सब्र मशहूर क्यों है? अय्यूब के पास सब कुछ था, यानी कि एक फेरी टेल स्टोरी थी अय्यूब की, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अपने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन अय्यूब, हज़रत अय्यूब, यानी कि फ्री स्टैंडिंग स्टोर्स भी हैं, हर मॉल में एक स्टोर है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, घर बैठ के खाली डॉलर्स गिनने का, ऐसा काम। और उस ज़माने में दौलत, मेटल, प्रेशियस मेटल, हीरे जवाहरात के हिसाब से, जानवरों के हिसाब से, ज़मीनों के हिसाब से अय्यूब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़ी नेक बीवी थी, 18 बेटे अल्लाह ने अय्यूब को दिए थे। उस ज़माने में बड़ी फ़ख्र, आज के ज़माने में भी 1-2 बेटे होते हैं तो सभी फ़ख्र करते हैं, अय्यूब के तो उस ज़माने में 18 बेटे थे, और अपने कम्युनिटी के हज़रत अय्यूब लीडर थे, यानी कि दौलत भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, स्टेटस भी है, औलाद भी है, माल भी है, कौन सी चीज़ की कमी है हज़रत अय्यूब को? हर हाल में अय्यूब जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब जब कोई इतनी अच्छी हालत में रहता है तो हज़रत शैतान, उनको नहीं अच्छा लगता है ना। कुछ लोगों की ऐसी सिफत होती है, कोई अगर अच्छी हालत में है तो उनको देख के अच्छा नहीं लगता। यह सिफत किसकी है? यह हज़रत इब्लीस की सिफत है। इब्लीस को नहीं अच्छा लगता था, कहा पालने वाले शुक्र क्यों नहीं करे हैं, सब कुछ तो दिया है, किसी चीज़ की तकलीफ ही नहीं है, तो शुक्र तो करेंगे ही है। उठते हैं खुशी में, सोते हैं खुशी में, शुक्र करने के लिए कौन सी कमी है? शुक्र तो करेंगे ही हैं। अय्यूब थोड़ी ना ओपन टू क्लोज करते हैं, हर स्टोर पे एम्प्लॉइज़ को रखा है, घर बैठ के डॉलर्स खाली
हाँ, रजिस्टर क्लोज करने के लिए जाते थे हजरत अय्यूब। तो कहा पालने वाले सब कुछ तूने दे दिया, शुक्र तो करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अय्यूब का शुक्र उस वक्त सही है जबकि तकलीफ में शुक्र हो। तो उसने इजाजत मांगी, परमिशन ली, हजरत अय्यूब का इम्तिहान शुरू हुआ। एक के बाद एक स्टोर बंद होते लगा, इतना घाटा, इतना नुकसान कि जो कल तक मालदार था आज वो पॉपर हो गया, हाथ खाली। हजरत अय्यूब शुक्र के सजदे अदा करते रहे। जानवरों में एक किस्म की कम्युनिकेबल डिजीज पैदा हो गई, एक के बाद सभी मर गए, फसल मर गई। यहां तक कि जिस घर में हजरत अय्यूब के बेटे बैठे थे, घर की छत अंदर गिरी और 18 के 18, कल तक जो 18 बेटों का बाप था आज बे औलाद होके रह गया। मगर नहीं, हजरत अय्यूब फिर बीमार हो गए। ऐसी बीमारी जिसको कल तक सब झुक झुक के सलाम करते थे, आज करीब आने से सब डरते हैं, क्योंकि हजरत अय्यूब का जिस्म सड़ने लगा था। फिर सब बोले ये इस तरह सबके बीच में रहेंगे सोसाइटी में तो इनकी बीमारी हमको लग जाएगी, लिहाजा अल्लाह के नबी को उठाया और शहर के दीवारी के बाहर कचरे की ढेर पे लाके फेंक दिया करीब में। मगर हजरत अय्यूब ने शिकायत तो नहीं की थी। रोटी रोटी के लिए तरसने लगे, साथ कोई नहीं है सिवाय एक नेक ज़ौजा के। और एक वक्त वो आया कि न जाने कितने वक्त का फाखा था, हज़रत अय्यूब की ज़ौजा ने कहा कि जाओ मैं जाके थोड़ी देर में रोटी कहीं से मांग के लाता हूँ। वो बेकरी की तरफ गई, शायद उस ज़माने का हिजाब न जाने किस तरह का था, उसके बाल शायद दिख रहे थे। लिखा है कि उनके बाल बहुत लंबे थे, तो जो बेकर था, बेकरी वाले ने कहा तुमको रोटी चाहिए, काम कर तुम अपने बाल मुझे दे दो, मैं इसके एवज़ में तुमको रोटी दे देता हूँ। इन्होंने अपने बाल दे दिए, बाल कटा के रख के आ गई, रोटी लेके हज़रत अय्यूब के पास आई। हज़रत अय्यूब के हाथ बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे, सड़ गए थे, काम ही नहीं करते थे। उठना चाहते थे तो अपनी ज़ौजा के जो बाल हैं अपनी दांतों में लेके उसके सहारे से उठते थे। आखिरी सहारा अय्यूब का चला गया। जब वापस आई तो एक मर्तबा हाथ आवाज़े दरबारे इलाही में अय्यूब की ज़बान से आवाज़ निकली कि बारे इलाह कब तक इम्तिहान लेगा। बस खुदरत को एक ही सुनना था, एक जुमले की ज़रूरत थी। कहा अय्यूब जब सब्र का प्याला लबरेज को पहुंच जाए ना, व्हेन इट इज़ फिल्ड टू द ब्रिम, तब इम्तिहान बंदे का ख़त्म हो जाता है। वापस दे दिया, बागात भी वापस आए, जानवर भी वापस, सब कुछ लौटा दिया। दोस्तों अय्यूब का सब्र मशहूर क्यों है? हदीस है मौला की कि अल ईमानु निस्फान, अल निस्फु फि सब्र, अल निस्फु फि शुक्र। ईमान के दो हिस्से हैं, 50% सब्र है, 50% शुक्र है। यह कुल्ले ईमान हो गया जिसके पास सब्र भी है और शुक्र भी है। अय्यूब जब सब कुछ था तो भी अल्लाह का शुक्र करते थे, जब सब कुछ ले लिया तो भी अल्लाह का शुक्र करते थे। जब सब्र के साथ शुक्र होता है तब ईमान मुकम्मल हो जाता है। यह अय्यूब का सब्र है दोस्तों। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो सब्र का लफ्ज़ है ना, अल्लाह ने कुरान में 14 मरतबा लिखा है। 14 टाइम्स लफ्ज़ सब्र कुरान में आया है और दुनिया में अल्लाह ने 14 ही नमूने, परफेक्ट एग्जाम्पल्स सब्र के भेजे हैं। और पहला एग्जाम्पल हमारा नबी। आपको मालूम है दौरान तबलीग जिस नबी को पूरी कम्युनिटी चाहती थी, यानी चलते थे तो सादिक कहते थे, चलते थे तो सामने से अमीन कहते थे कि अगर तुमको कुछ कहना है तो इनसे कहो, ही इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, ही विल नेवर लाई, ये तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। ऐसे नबी के लिए जब दौरान तबलीग, जब जहाँ से नबी ने कहा खुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, अल्लाह एक है, तो अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे के खड़ाया करते थे
कि जब वो यहाँ से गुजरे तो उनके ऊपर पत्थर फेंकना। औरतें छत के ऊपर अपना दिन भर का कचरा लेके खड़ी हो जाती थी। जब शाम में नबी वहां से गुजरते थे घर से, उनके गली से, तो सर के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे। कौन सी वो मुसीबत थी जो नबी पर नहीं आई? शहजादी तैयार करके सुबह में घर से भेजती थी, जब शाम में वापस आती थी तो खून बह बह के जूतों में जमा हो जाता था। ये हालत हमारे नबी की होती थी, है ना दोस्तों। जब मुसीबत, मैं पूछूं ना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि पालने वाले, नबी अपना काम के लिए तो नहीं निकला था, हाँ तेरे काम के लिए निकला था। तुझे चाहिए कि नबी की प्रोटेक्शन करे, हिफाजत करे, क्योंकि अगर हम अपने काम के लिए हम निकले और हम पे कोई जुल्म करे तो हम कहेंगे ना कि भाई चलो बर्दाश्त करना पड़ता है, गधे के सलाम, गधे को भी वक्त पड़े तो सलाम करना पड़ता है। ये हमारा एटीट्यूड होता है। आप किसी और के काम के लिए जाएंगे, वो हमको सताएंगे, कहते जाने दे यार, मेरा थोड़ी ना काम है, हैं? या फिर कोई गुस्से वाले होते हैं तो कहते हैं कि ना ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम थोड़ी ना खामोश बैठने वालों में से हैं। जब रसूल नहायत ही तकलीफ के आलम में थे तो अल्लाह ने कुरान में वही नाजिल की। कुरान में आयत आई, हबीब बड़ी तकलीफ का वक्त है, हबीब सब्र करो। बस इतनी हिदायत। मक्के वाले पत्थर फेंकते हैं, हबीब सब्र करना। कचरा कूड़ा फेंकते हैं, हबीब सब्र करना। गाली देते हैं, हबीब सब्र करना। बुरा भला कहते हैं, हबीब सब्र करना। दोस्तों, चुप बैठ जाना सब्र नहीं है, मगर अपनी नफ्स पर कंट्रोल खो देना भी सब्र नहीं है। सब्र इंटेलिजेंट लोगों की आदत है, सब्र स्मार्ट लोगों की आदत है, उनकी प्रैक्टिस है। अगर किसी ने सताया या तुम पर तकलीफ हुई और ऐसे सिचुएशन में अगर पॉजिटिव फर्क पड़ता है तो उस वक्त पे बोलना चाहिए, खामोश बैठना सब्र नहीं है। तुम्हारे बोलने से किसी को कोई पॉजिटिव फर्क पड़ता है, अगर वो किसी सिचुएशन में तुम्हारे बोलने से, यानी कि फर्क तो पड़ेगा, उसने मेरा दिल तोड़ा, मैंने भी उसका दिल तोड़ दिया, जो हिसाब बराबर हो गया, मगर नो पॉजिटिव डिफरेंस। जहां पे पॉजिटिव डिफरेंस नहीं होता है वहां पे मुंह बंद रखो, वहां पर बोलना अक्लमंदी नहीं है। जहां पे पॉजिटिव डिफरेंस होता है वहां पर बोलो, खामोश मत बैठो, वो सब्र नहीं है। मगर कब बोलना चाहिए, कब खामोश बैठना चाहिए, ये समझने के लिए अक्ल की जरूरत है। लिहाजा सब्र अक्लमंदों का काम है? बेवकूफ सब्र कर नहीं सकते हैं, बेवकूफ शुक्र भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्मार्ट। और कुरान क्या कहता है, हमने किसी को किसी की आजमाइश के लिए पैदा किया। नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हें सताए तो रिएक्ट करने से पहले सोचना, नहीं ये तो मेरी आजमाइश का जरिया है, इसको मेरी आजमाइश के लिए पैदा किया है। व्हाई शुड आई रिएक्ट? ये मेरी ईमान की परख है, ये मेरी ईमान की परख है। क्योंकि खुदा किसी को कुछ दे दे के आजमाता है तो किसी से कुछ ले ले के आजमाता है। कभी एक ही इंसान को कुछ दे के आजमाता है तो कभी कुछ ले के आजमाता है। यह ईमान की कसौटी पे अगर खरा उतरना हो तो जब लेता है तो उस वक्त पे सब्र भी करना और शुक्र भी करना, जब देता है तब उस वक्त पे भी शुक्र करना। यह हमारी ईमान की परख है। 50% सब्र, 50% शुक्र। कुछ लोग एक मर्तबा हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली इब्न हुसैन की खिदमत में आए और मौला को सलाम किया और बात करके कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके शिया हैं, और बैठ के मौला से बात करते थे। बात करने के दौरान मौला ने उनसे पूछा कि जब तुम्हें कुछ अच्छा पेश आता है, दरपेश आता है, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू यू, तुम लोग क्या करते हो? उन्होंने कहा, मौला हम तो शुक्र अदा करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो मौला ने पूछा, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, मुसीबत आती है, तो तुम क्या करते हो? कहा, जब मुसीबत आती है तो नेचुरल रिएक्शन है, थोड़ी देर रोते हैं, फिर जो मशीयत इलाही है उससे समझौता कर लेते हैं। वी कम टू टर्म्स विद रियलिटी, विद अल्लाह's विल, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कहा, जब कुछ भी नहीं होता है, यानी एक ऑर्डिनरी डे है, ना कुछ जाता है ना कुछ आता है, ऐसी हालत में क्या करते हो? कहा, ऐसी हालत में जब कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं करते हैं।
तो मौला ने जवाब दिया, क्योंकि मदीने में मौला बैठे थे, तो सामने जो गली में जो कुत्ते फिरते हैं ना, उनकी तरफ बता के कहा कि ये तो तुम्हारे अंदर और इनके अंदर क्या फ़र्क है, जो मदीने के कुत्ते हैं उनमें और तुम में क्या फ़र्क है। कहा मौला हम नहीं समझे। कहा इसके सामने जाके हड्डी डालो, एक बोल में जाके खाना रखो, वो कभी भी शुक्रगुजार होएगा। अपनी दुम हिलाता है, अगर उसका मालिक है तो ही रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट हिज मास्टर। वो अपने तरीके से शुक्र तो अदा करेगा। उसके सामने से तुम कुछ खींच लो, थोड़ी देर खड़ के भौंकेगा, हाँ ही एतराज़ करता है, कुछ भी नहीं होता है तो चला जाता है ना। अब कुछ तुम देते नहीं हो तो वो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं देते तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं बोलता है। तो क्या फ़र्क रह गया तुम्हारे और इसके अंदर। तो कहा मौला क्या करूं, क्या करें। तो मौला ने कहा अगर तुमको कुछ अच्छा मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और शुक्र इलाही करो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तुमको तकलीफ आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और शुक्र इलाही करो। और एक ऐसा दिन है, इट्स लाइक अ रेगुलर नॉर्मल डे, ना कुछ आया ना कुछ गया। कहा मौला क्या करूं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहो और शुक्र इलाही करो। अल्हम्दुलिल्लाह कहो और शुक्र इलाही करो। सलवात पढ़े मोहम्मद। दोस्तों सब्र की मौला ने 3 किस्में बताई हैं, 3 टाइप्स ऑफ सब्र। एक है अस्सब्र अल मुसीबा, एक अस्सब्र अल इता और एक अस्सब्र अल मासिया। एक है मुसीबत में सब्र करना। हम सब्र को इसी सब्र को हम समझते हैं। हम समझते हैं जब मुसीबत आती है और हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं या बर्दाश्त करते हैं, ये सब्र है ना। हमारे पास यही सब्र के मायने हैं। मौला कहते हैं सब्र की एक पहली किस्म है। सेकंड, जो सब्र इताअत में करना है, यानी कि अल्लाह की ओबीडियंस विद रिगार्ड टू ओबीडियंस टू अल्लाह, जो सब्र करना है। मिसाल के तौर पे जो वाजिबात को, डूइंग ऑल द वाजिबात करेक्टली। मिसाल के तौर पे 1:30 बजे 1:30 बजे आप यहाँ से मरकज से गए, मगर 6 बजे आप सुबह की नमाज के लिए उठ गए। नमाज को ख़ज़ा नहीं होने दे, टाइम से पढ़ लिया, है ना। ये अल्लाह की इताअत हो गई। कड़ी धूप के अंदर, गर्मी के अंदर 16-17 घंटे, 15-16 घंटे जो भी होता है उसके अंदर रोज़ा रखा, इताअत हो गई अल्लाह की। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया, ये इताअत हो गई। ठंडी में उठ के नमाज शब पढ़ी, यह इताअत हो गई। कहा ये जो अल्लाह के वाजिबात को अंजाम देने में जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ के अंदर जो हम सब्र करते हैं वो इताअत वाला सब्र। तीसरा सब्र कहा मासियात में सब्र, यानी कि विथ रिगार्ड टू डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस क्या है, जो काम को अल्लाह ने हराम या गलत करार दिया है उसको नहीं करने में जो सब्र करना पड़ता है, विद सब मासियात का सब्र है। मिसाल के तौर पे बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी, अब घर से बहुत दूर हो, जिधर देखो आपको नापाक खाना ही नजर आता है, मगर आपने कहा नहीं मैं भूखी रहूंगी, मगर मैं नापाक खाना, तो मैं ये हराम की बात ही नहीं करती हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लीन। आपको मालूम है फर्क हो गया, कौन पता नहीं किस तरह के हाथ लगाता है खाने में, नजस हो जाता है खाना। तो आप डिसाइड करते कि नहीं, आई जस्ट ईट अ बंच ऑफ क्रैकर्स एंड आई बी डन, जब मैं घर जाऊंगी तो अपने हाथ में मैं पाक गज़ा खाऊंगी। तो लिहाजा आपने नहीं खाया। जो सीडीज एक ज़माने में आप सुनते थे, आजकल नहीं, गाड़ी में है कि घर में पड़ी है, यू डिसाइड नहीं है म्यूजिक तो जो हराम है सो हराम है, तो यू जस्ट डिसाइडेड टू टेक देम ऑल आउट एंड थ्रो देम इन द ट्रैश। मरकज पे आए, किसी ने आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, कुछ कहते हुए आपने कहा क्यों मैं अपनी जबान खराब करूं, व्हाट पॉजिटिव डिफरेंस इज इट गोना मेक, मैं उसको जवाब दूं कि मैं जवाब ना दूं। तो आपने जवाब नहीं दिया। गीबत हो रही थी, हिदायत तो कर नहीं सकते, मगर आपने यू एक्सक्यूज योर सेल्फ, ओके मैं मुझे जाना है, क्योंकि करना तो नहीं है मगर मुझे आज सुनना भी नहीं है गीबत। यह सुन के आप उठ के वहां से यू वॉकड अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ये मासियात में सब्र करना है। और मौला कहते हैं यानी कि जैसे जन्नत के अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेवल्स हैं ना, पॉइंट सिस्टम है पूरा। तो ये जो 3 सब्र है, जो पहला सब्र है उसके ऊपर दूसरे वाले सब्र को ज्यादा फजीलत दी, और जो तीसरा है उसको ये दोनों के ऊपर फजीलत दी। जो मुसीबतों में सब्र करते हैं उनके वास्ते कहा जन्नत में दे विल हैव 300 दर्जा, 300 लेवल है उनके। जो इताअत में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत में 600 लेवल रखे हैं, 600 दर्जे रखे हैं।
जो मासियात में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत में 900 लेवल्स रखे हैं, 900 उनके दर्जे हैं। यानी मतलब क्या हो गया कि समझो आज की रात ठंडी बहुत है, आज की रात इतना नहीं है, मगर कभी कभी सब जीरो टेम्परेचर्स, यहाँ तक कि आप पानी खोलते हैं तो हीटर काम नहीं करता है, ऐसा आइस कोल्ड पानी आता है। ऐसी हालत में उठ के आपने वुजू बनाया और नमाज शब पढ़ी, और दूसरे दिन आपने सामने किसी ने आपको खाना पेश किया, आपको भूख लग रही थी मगर आपको मालूम नहीं है कि हलाल है कि हराम है, सो यू रेफ्यूज्ड इट। अल्लाह की नजर में एक लुक़मा हराम को अपने शिकम में जाने से रोकना ज्यादा पसंद रखता है, हैज मोर वेट, हैज मोर फजीलत इन कंपैरिजन टू द फैक्ट दैट कि तुमने पूरी आधी रात में सब जीरो टेम्परेचर्स में उठ के वुजू करके नमाज शब पढ़ी। आपने समझो आपने बहुत ही मेहनत करके पैसे जमा कर करके लेट्स से 10,000 और लेट्स से $1,000 खैरात की, अल्लाह की राह में सदका दिया, ज़कात दी, मरकज आए, गीबत का मौका मिला मगर गीबत नहीं की, कहते कहते कहा कि नहीं मैं आज ये गुनाह नहीं करने वाली हूं, पीछे हट गए। आपका एक लफ्ज किसी का दिल तोड़े बगैर चले जाना अल्लाह की नजर में ज्यादा वजन रखता है इन अगेंस्ट द 1,000 और 2,000 और $5,000 जो तुमने चैरिटी में दे दिए हैं। नेक काम करने से ज्यादा बुराइयों से बचना अल्लाह की नजर में ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा फजाइल है इसकी, उसका ज्यादा दर्जा है, बुलंद है अल्लाह की नजर में। दोस्तों सब्र करो। कैसा सब्र? जब कहा रसूल को ए हबीब सब्र करना, फिर आयत आगे बढ़ के कहती है किस तरह का सब्र करे, का फस्बिर सब्रन जमीला। जमील कहते हैं खूबसूरत को, समथिंग ब्यूटीफुल। तो कहा हबीब खूबसूरत सब्र करना, यानी कि सब्र की भी दो टाइप हो गई, एक खूबसूरत सब्र ब्यूटीफुल सब्र है, और एक दूसरा सब्र है विच इज़ नॉट अ प्रिटी साइट टू लुक एट। यानी कि सब्र सभी कर लेते हैं मगर एक पॉइंट है, जब अच्छे वक्त आता है तो सब अच्छे रहते हैं, जब वक्त बुरा आता है तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारी ज़बान पे शिकायत आ जाती है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, झगड़ा करते हैं, है भाई मुसीबत का वक्त आया तो हम दूसरे इंसान की तरह बन जाते हैं ना। वी नॉट नो मोर देन नाइस पीपल वी सी एट द मरकज एवरी डे, एक दूसरे को देखा खुशी खुशी से बात करते हैं। तो कहा हबीब खूबसूरत फस्बिर सब्रन जमीला, खूबसूरत सब्र करो, वो सब्र जैसा कि मेरे मौला ने करबला में किया था। कड़ियल जवान का लाशा उठाया तो भी कहा रुज़न बख़ज़ाई व तस्लीमन ले अम्रे, बस तेरी रज़ा पे मैं राज़ी हूँ। उन माओं की तरह जब भेजते थे तो अपने बालों को परेशान करके दुआ करके भेजते थे, मगर जब लाशें खेमे में आते थे तो अपने बाजू में लाशे को रख कर 2-2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ते थे। खूबसूरत सब्र हबीब, खूबसूरत सब्र करना, फस्बिर सब्रन जमीला। और कहा किस तरह का सब्र, किस तरह से करे। आयत आगे बढ़ के कहती है जब मुसीबत ज़्यादा हो जाए तो कहा वसब्बे बिहम्दे रब्बिक, हबीब हमारी तस्बीह करना, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम हमारी शुक्र अदा करोगे हम तुम्हारी ज़ात को सब्र अता करेंगे। तस्बीह करना, हमारी तस्बीह करना। और कहा वह शम्सी तजरी के सनसेट के पहले तस्बीह करना और सनराइज के पहले तस्बीह करना, हम तुमको सब्र अता करेंगे। मगर शिकायत नहीं करना, शिकायत ना करना, बंदों के सामने तो शिकायत ही ना करना कि मौका मिला कि अपनी राम कथा लेके बैठ गए, अपनी दुख भरी कहानी किसी को सुनाने के लिए बैठ गए। मौला कहते हैं कि सब्र का रिश्ता ईमान से वैसा ही है जैसा कि जिस्म का सर से है। सर काट लो तो जिस्म रह नहीं सकता, सड़ जाता है। अगर अपनी ज़ात से सब्र को निकाल दो तो ईमान बाकी नहीं रह सकता है। दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अगर सब्र नहीं कर सकते तो मोमिन ही नहीं है। और सब्र खुद एक दुआ है, अस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, मांगो। अस्ताइन मांगने को कहते हैं, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, तेरे ही बंदे हैं तुझसे ही मांग रहे हैं, मांगने को कहते हैं अस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र से मांगो और सलात से मांगो, नमाज से मांगो। नमाज से मांगना तो समझ में आया, मगर सब्र से मांगो। तुम्हारी जबान से कुछ कहना नहीं है, सब्र खुद एक दुआ है।
सब्र वसीला है दुआओं को मनवाने का। कहा सब्र करना जिस तरह से नमाज अब्द और माबूद के बीच में रिश्ता बना देती है, करीब ले आती है, इसी तरह सब्र बंदे को अपने परवरदिगार से करीब ले जाता है। सिवाय अला कुल्ल शाइन खदीर खुदा के कोई नहीं है। और खुदा कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हम सब्र करने वालों के साथ हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया में भला किसकी ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत हो भी सकती है? बस अपनी मजलिस को ख़त्म करने से पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत जो खुतबा एक लाइन का जो नहजुल बलागा में मौला का है, आई थिंक इट्स 100 खुतबा नंबर 153, जिसमें मौला कहते हैं कि जिसके अंदर सब्र प्रैक्टिस होती है, सब्र की आदत होती है। सब्र की आदत होने का मतलब क्या? इसका मफहूम कि हर हाल में उनको सुकून है। अच्छे दिनों में भी जैसे रहते थे, बुरे दिनों में वैसे ही हैं। हर हाल में सुकून है, दे आर कंटेंट। इनका एटीट्यूड नहीं बदलता है, इनका बिहेवियर बुराइयों में बदल नहीं जाता है, बुरे वक्तों में नहीं बदलता है। जिसके अंदर सब्र की आदत है उसको किसी ना किसी दिन, शायद आज नहीं मगर कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये मेरा मौला कहता है। और सूरत आई थिंक इंशरा जो लास्ट के 94 पारा है, जो अलम नशर लका सदरक वाला जो सूरा है, जो लास्ट के सूरों में, उसमें लिखा है कि जब अल्लाह जो है मुसीबत के साथ साथ ही राहत को भी भेजता है। अकेली नहीं आती है मुसीबत, ये उसके अदल का तकाजा है कि पीछे ही आती है, मगर जब मुसीबत में ही बंदा अपने आप को तोड़ देता है, जब राहत आती है तो उसको सुख पहचान भी नहीं पाता है। सब्र और शुक्र ईमान के ये दो हिस्से हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और इससे पहले कि मैं आज के मसाइब पढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वो फ़र्श अज़ा है जिस पे आज उस शहज़ादी का मातम है जिसको रोने की इजाज़त नहीं थी, जो बाबा के रोने वाली है, जो कभी दिल खोल के अपने बाप का मातम नहीं कर सकी। लिहाजा इस फ़र्श अज़ा पे न सिर्फ एक नन्ही सी शहज़ादी का मातम है, बल्कि एक माँ का भी मातम है, जिसकी कूक शाम और करबला में ऐसी उजड़ी है कि दुनिया में कोई माँ इस तरह से नहीं लौटी है। बखुदा आज बानो बेकस इस फ़र्श अज़ा पर मौजूद है। सैयद कौनैन आई हैं और मेरा इमाम ज़माना इस फ़र्श अज़ा पर मौजूद है। जब रिक़्क़त तारी होए तो सब मिल के उनकी मोहब्बत के सदक़े में दुआ मांगिएगा, जिनकी सदक़े में इस अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। सब मिल के कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बहक़्क़ मोहम्मद व अंतल महमूद बहक़्क़ अलीय्यिन व अंतल आला बहक़्क़ फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन बहक़्क़िल हुसैन व अंता ख़दीमुल एहसान बहक़्क़ अइम्मतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सलवात। और अपनी हाजत को तलब करिएगा और सब मिल के 5 मरतबा कहिए अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू 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 अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि
5 रबीउल अव्वल की ये शब, और जब से मुहर्रम का चांद हम देखते हैं, मुझे आज की शब का इंतज़ार रहता है कि मैं सकीना का मातम कर सकूं। तारीख़ में रोने वाले बहुत गुज़रे हैं, ऐसा गिरिया किया है कि उनका रोना मशहूर हो गया। मेरा चौथा इमाम 40 साल जिसने अपने बाबा का मातम किया। इतना रोते थे, जब सामने वुज़ू का पानी भी आता था तो आंख से इतने आंसू बहते थे कि पानी वुज़ू के काबिल नहीं रहता था। मेरी शहज़ादी सैयदा कौनैन कुछ रवायतों के मुताबिक बाबा के बाद 75 दिन रहीं, कुछ रवायतों के मुताबिक बाबा के बाद 90 दिन रही, 90 डेज़। लिखा है सैयदा ने इतना गिरिया किया कि मदीने वाले अली के पास शिकायत लेके आ गए, खाने का कोई वक्त है न सोने का वक्त है, जो वक्त है वो आपके रोने का वक्त है। बाहर से मुर्तज़ा गए घर में झुका के सर, देने लगे पयाम अरब शाह बहरोबर। बाबा को अपने रोती थी खामोश बेपिदर, घबरा के बोली हाय करूं क्या मैं नौहागर, ख्वाबों में मौत होवे तो मर जाऊं या अली, बाबा का सोग लेके किधर जाऊं या अली। मगर हाँ, आज मैं सैयदा के सामने हाथ जोड़कर बड़ी आजिज़ हूं कि शहजादी बाबा पर आप रोई, मगर बीबी बाबा पर रोने के लिए तमाचे तो नहीं लगते थे। जब आप बाबा बाबा कहती थी कोई कोड़े तो नहीं लगाता था, जब आप बाबा का नाम लेती थी माँ की गोद से अलग तो नहीं किया जाता था। निसार नगरी ने कहा था कि लगती है चोट दिल पर नामे सकीना सुनकर, वल्लाह किस गजब की तासीर नाम में है। ये वो है जिसको मारा गम ने रुला रुला के, नन्ही सी कब्र जिसकी जिंदान शाम में है। अज़ादारों, खुदा की कसम जाकिर तो हैरान है कि सकीना की मुसीबतों की इब्तिदा कहाँ से करे और कहाँ पर ख़त्म करे। ये वो बच्ची है जिसके बारे में लिखा है जब जिंदान शाम में शहादत हुई और गस्साला को गुस्ल देने के लिए बुलाया गया, और गस्साला चाहती थी कि गुस्ल के वास्ते सकीना के जिस्म से कुर्ता अलग करे। जख्मों में कुर्ता ऐसा बेवस्त हो गया था, गस्साला ने तड़प के पूछा बीबी हो इस बच्ची को कौन सा मरज था। चौथे इमाम ने कहा इस मरज को बेपिदरी कहते हैं, इस मरज को यतीमी कहते हैं। कहां से इब्तिदा करूं मौला, सकीना की मुसीबतों की इब्तिदा कहां से करूं। लिखा है जब सकीना बाबा बाबा कह के रोती थी तो शिम्र बालों से शहजादी को खींचता था, और सकीना अपनी मां से सर के दर्द की शिकायत मुसलसल करती थी। जो गोशवारे अब्बास ने पिनाए थे शाम गरीबा शिम्र ने ऐसे खींचे। 1 साल गुजर गया मगर कानों से ताजा लहू बहता था। तमाचों के लगने से रुखसार फट चुके थे। नन्ही सी गर्दन में रीसमा को बंधा था। जब शहजादियां उठ के खड़ी होती थी सकीना की गर्दन खिंच जाती थी। कलाइयों में रस्सी, नन्हे से पैरों में रस्सी, कुर्ते में आग लगने की वजह से जिस्म पे जख्म, ताजियानों से
पुष्ट पे जख्म, ये आजादारों सुन सकेंगे। जब सकीना रोती थी तो शिम्र ऊंट की नंगी पुष्ट से शहजादी को बांध के ऊंटों को दौड़ाया करता था। ऊंट के दौड़ने से सकीना का सीना छल्ली छल्ली हो। ए औलाद वालों, जब बच्चे को छोटा सा जख्म लगता है, दौड़ के माँ के कलेजे से लग जाता है। मेरा दिल कहता है हर तमाचे पर सकीना ने बालों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा होगा। मगर औलाद वालों, ये दिल इंसाफ तलब है। जिस माँ के हाथों में रस्सी बंधी हो, वो अपने लाल को कलेजे से किस तरह से लगाए। अजरकुम अल्लाह। आखिर वो दिन आ गया, जिंदान शाम की वो तारीक रात। सकीना अपने बाबा को याद करती थी और माँ समझाती थी कि सो जाओ मेरे लाल, शिम्र तुम्हें फिर हमसे अलग ना कर दे। रोती रोती बच्ची माँ के गोद में सो गई और लिखा है कुछ देर में चीख कर रोने लगी, नींद से जाग कर रोने लगी। कभी चौथे माँ अपनी गोद में लेके समझाते हैं, कभी बानू ए बेकस अपनी गोद में लेके समझाती है, कभी ज़ैनब ए कुबरा अपनी गोद में लेके समझाती हैं। मगर आज सकीना किसी से संभलती नहीं है। ज़ैनब ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, आज तुम इतना क्यों रो रही हो? कहा फूफी अम्मा, अभी अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे फूफी, मैंने बाबा को देखा। मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा जब से आप गए हो सकीना को आपका सीना नहीं मिला, सकीना सोई नहीं। फूफी अम्मा, बाबा ने कहा बेटा गम ना कर, मैं तुझे लेने आया हूँ। सकीना बाबा के पास आ जाना। फूफी अम्मा, मेरे बाबा कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। माँ के कलेजे पर यह सुनकर क्या, मगर शहजादियों में कहराम बर्पा हो गया। बीबियों की रोने की आवाज यजीद के महल तक गई। यजीद ने पूछा क्या बात हो गई? कहा सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। आजादारों सुन सकोगे, जिस तरह 4 साल बच्चों को बहलाने के लिए हाथों में खिलौना दिया जाता, यजीद ने सकीना के बहलाने को सरे हुसैन भेजा। सर जिंदान में आया, शहजादिया ताजीम को खड़ी हुई। सकीना ने अपने सीने से बाबा का सर लगाया। बाबा आप कहाँ थे? बाबा आपके बाद सकीना को बहुत तमाचे लगे। बाबा बाबा मेरे कानों में दर्द होता था। बाबा कभी कहती है बाबा मेरी गर्दन में दर्द होता है, कभी कहती है बाबा मेरी पुष्ट में दर्द। फरियाद करती करती एक मर्तबा सकीना की आवाज खामोश हो गई। माँ ने शायद सोचा कि थकी हुई बच्ची सो गई। ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद, लगता है सकीना को नींद आई। मेरे बीमार मौला ने हथकड़ियों को संभाला, जंजीरों को संभाला। कहा नहीं फूफी अम्मा, वाह मोहम्मद, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा को रोने वाली अंधेरे खैत खाने में अजीब आलम है। बीच में नन्ही सैदानी की लाश, अतराफ में
के पास रहती, शहे करबला नहीं, बीबी के नाज उठाने की खातिर चचा नहीं। नादार माँ है, अब पानी नहीं और ग़िज़ा नहीं, और अब कफन के वास्ते मुतलक रदा नहीं। अम्मा के पास रहने से ईज़ा उठा चुकी, बीबी तमाचे खा चुकी, गर्दन बंधा चुकी। तुमने जो शाम से मेरी जानों पे सर धरा, मैं समझी थी कि कानों का कुछ दर्द कम हुआ। आई है आज सोने को खुद मेरी महलका, इस दर्द लादवा की खबर थी न मुतलका। आबाद गोद की थी मेरी खाली करने को, सोई थी आज पास मेरे बीबी मरने को। वो मोहम्मद सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, क्या ले लो हाय ताबूत? सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, ताबूत ने हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय सकीना, से सीधो करो, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, आम जरा खाओ। हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय आम लो ना सकीना, थोड़ा। हाय जरा ताबूत आवाज होती। हाय सकीना, चले आओ बाबा, चले आओ बाबा।
पर नींद आती नहीं है। चले आओ चले आओ बाबा, मुझे पर नींद आती नहीं है। सुनाती है मुझको वो भी जहाँ कहानी, करूँ क्या मगर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद जरीफाएं आई जाओ बता। कलेजे में उठता है एक दर्द ऐसा कि जिसके लिए ना दवा ना दिलासा। मैं कल तक तो सीने पे तोती थी बाबा, यही सोच कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, जवाब आपको बता। मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। हुआ क्यों न जाने सितम गैर जमाना, कभी खुल किया है कभी ताजियाना। यही खौफ है जो सताता है मुझको, इसी बात पर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। रुलाती है मुझको लाइनों की बातें, गुजरती है ऐसे यतीमों की रातें। कहीं शिम्र आकर तमाचे न मारे, यदि दिल में ये नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। खबर ये है मुझको खता मेरी क्या है, यही ना कि जद मेरा मुश्किल कुशा है। सुनाए वो मुश्किल कुशा मुझको लोरी, उन्हें दी खबर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। यतीमी का एहसास ही एक सितम है, मुसलसल तड़पने से होते ये दम है। अगर ये ही जिंदान ही घर है मेरे, मिले आओ घर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं है। लो गई रिहाई, लो काफिला चला, सर जब हर एक शहीद का सजाद को मिला, तब मरकज़े सकीना, तब मरकज़े सकीना पे सजाद ने कहा, जाग सकीना जाग, बाबा का सर आया। जाग सकीना जाग, बाबा का सर आया। जाग सकीना जाग, बाबा का सर आया। बाबा तुम्हारा आया, बाबा तुम्हारा आया, गया वक्त नींद का। जाग सकीना जाग, बाबा का सर आया। सोने पे सोने
जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। बीबी करो सलाम, अदब का मकाम है, अदब का मकाम है। बीबी तेरे सराहने शहे तशन काम है, शहे तशन काम है। ए जान जाग जग लो, ए जान जल्दी जग लो, ये कुर्ता फटा हुआ। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। बाबा के पास सोना न सोना जमीन पर, न सोना जमीन पर। रख दो लबों को लब पर, सभी को जमीन पर, सभी को जमीन पर। आधा की धुड़कियों का, आधा की धुड़कियों का जमाना गुजर गया। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। किस तरह सोई बाली सकीना न पूछिए, सकीना न पूछिए। रंजो अलम से फटता है सीना न पूछिए, सीना न पूछिए। जागी न फिर कभी वो, जागी न फिर कभी वो, बहुत मान दी सदा। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। सदियाँ गुजर गई है मगर सरवरो रेहान, मगर सरवरो रेहान। जिंदान शाम रोए तो रोता है आसमान, रोता है आसमान। अब भी पुकारते हैं, अब भी पुकारते हैं, यही शाह करबला। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। जाग सकीना जाग, बाबा कसर आया। रात में जिंदा के दर पे रो रो के सकीना कहती है बाबा ये सब सताती है। जुदाई आपकी उस पर ये खाक का बिस्तर, कहीं अंधेरे में बच्चों को नींद आती है। ये सुन के ज़ैनबे मजलूम बोली गम न करो, कहानी कहती हूँ मैं एक सुनो सकीना सुनो। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। एक शहंशाह था सकीना, एक शहंशाह था यसरब में रहा करता था। उसका घर वो था कि कुरान जहाँ उतरा था। दर पे जिब्रील का दरबान रहा करता था। उसका आंगन भी सितारों से भरा रहता था। उसके दरवाजे से खाली न कोई जाता था। आसमां उसकी शकावत की कसम खाता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके बाबा को दरे इल्म कहा जाता था। हमारे शहजादी ये कौनैन लक़ब पाया था। उसके बेटों में नजर अश्क नबी आता था। बेटियों को गुले पाकीज़ा कहा जाता था। उसके एक भाई की रग रग में वफा बहती थी। एक बहन साथ में साए की तरह रहती थी। हाँ सकीना कहानी सुनो, हाँ सकीना कहानी सुनो। एक दिन क्या हुआ हाय सकीना, एक दिन क्या हुआ वो घर से सफर पर निकला। उसका सब कुनबा भी कुरान की हिफाजत को चला। अश्किया ने उसे फिर दश्ते बला में घेरा। 3 दिन तक उसे पानी भी मयसर न हुआ। हो गई आम हर एक जोर जफा उसके लिए। और फिर जंग का मैदान सजा उसके लिए। हाँ सकीना
कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। उसके एक बेटे के सीने में सीना टूट गई, भाई के हाथ कटे तीर लगा मश्क छिदी, लाश पामाल भतीजे की भी मकतल में हुई, बेजुबा कत्ल हुआ खस्त छुरी उस पे चली। उस शहंशाह के कुनबे पे गरीबी छाई, बुझ गए सारे दिए शाम गरीब आई। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। खेमे जलने लगे नजदीक सितमगर आए, उस शहंशाह की बच्ची ने तमाचे खाए, खान जख्मी हुआ आंखों से टपका हाय, ढूंढने बाप को मकतल में वो कैसे जाए। जल्द दामन को लिए गंज शहीदा में गई, रस्सी गर्दन में बंदी शाम के जिंदा में गई। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। सकीना ने कहा हाय सकीना, फिर सकीना ने कहा रहते हैं वो लोग कहाँ। बोली ज़ैनब के हुए सब वो असीरे जिंदा, किस्सा आखिर हुआ नींद आई ना तुमको मेरी जान। बोली रो रो के सकीना फूफी अब नींद कहाँ, तुम तो कहती थी कहानी सुनो नींद आती है, इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। नेजा जिसके लगा सीने में मेरा भैया है, मेरा असगर है लईनों ने जिसे मारा है। बिरदा तुम हो फूफी जान मेरी जाती है, ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। जिसको सीने पे शहंशाह की नींद आती थी, दस्त में हाय चचा कह के जो चिल्लाती थी, जिसके कानों से लहू बहता था जो प्यासी थी, अपने बाबा की जुदाई में मरी जाती थी। उस शहंशाह की बेटी वो सकीना मैं हूँ, जिसका दुश्वार हुआ कैद में जीना मैं हूँ। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। मैं जब सरवर और रेहान कहानी ये हुई, वो जो सुनती थी कहानी वो सकीना न रही। हमें जंजीर नकाहत से उठा एक कैदी, एक नन्ही सी लहद कांपते हाथों से बनी। सर शहंशाह का गोदी में लहू रोता था, वह हुसैना का बस एक शोर बपा होता था। सकीना कहानी सुनो सकीना, कहानी सुनो। सकीना की सदा है, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ कूफे वालो, अरे ओ शाम वालो। सकीना की सदा है, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ शाम वालो। कफन बाबा को दे दो, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ कूफे वालो। मेरे प्यार जो अमूज होते इस कदर मजबूत होते, खुदाई कर दिलाती मगर तुम ना कहते, अरे ओ शाम वालो। कफन बाबा को दे दो, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ शाम वालो, अरे
चाचा का सरने से हटा दो शरीफ पेड़ पर्दा ये गम कितना बड़ा है मेरी मगरिदा है अरे ओ शाम वालों कफन बाबा को दे दो अरे ओ शाम वालों अरे ओ शाम वालों नहीं हूँ रस बस्ता असीरू बेरिदा हूँ मेरे जैनब नाद को मेरा करता पाता है अरे ओ शाम वालों कफन बाबा को दे दो अरे ओ कूफे वालों हुसीना मेरा बाबा काका है सुना है बारसराय दरगाह देखा बाबा है नहीं है हुसीना का सोई सकीना अरे ओ बाबा को दे दो अरे ओ शाम वालों अरे ओ शाम वालों अरे ओ कूफे वालों मिर्गा के की कनी से पेरिदा है कयामत हो गई हम बेरिदा है सितम कितना किबरा है भूमि का सरकला है अरे ओ शाम वालों कफन बाबा को दे दो अरे ओ शाम वालों बीमार था
आ गए। ज़ियारत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम पढ़ती हूँ। मेरी तरफ से, मेरे वालिदैन की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, अज़ीज़ खुदा की तरफ से, मेरे तमाम मरहूमीन की तरफ से, मेरे 12वें इमाम की तरफ से क़ुर्बतन इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका बिन्ते सुल्तानिल औसिया, अस्सलामु अलैका बिन्ते साहिबिल हौज़ वल लिवा, अस्सलामु अलैका बिन्ते मन अरजा इलस समाइ वल वसल इला काबा कौसैन अव अदना, अस्सलामु अलैका बिन्ते नबील हुदा व सय्यदिल वरा व मुनक़ज़िलिल इबाद मिनज़ ज़लालति वर्रिदा, अस्सलामु अलैका बिन्ते अकरमिल आलमीन हसबन अफ़ज़लहिम नस्बन व अजमलहिम मंज़रा व अस्ख़ाहुम कफ़न,